हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो आशा करती हूँ कि आपने थर्ड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो आज हम दूसरे पार्ट के साथ। तो हमने अमेरिका पे किया था ख़त्म कि अमेरिका को गुलाम बनाना शुरू किया था 16वीं सदी में। ठीक है, यूरोपीय देशों ने या यूरोपीय शक्तियों ने, ठीक है, एक ही बात है। तो गुलाम बनाना शुरू किया था 16वीं सदी में। उसके बाद हम आज डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा चेचक कीटाणु। ठीक है, चेचक कीटाणु ये क्या था। अमेरिका को गुलाम बनाने की जो साजिश थी उसी में इसका प्रयोग किया गया। ये पुर्तगाल और स्पेनिश मतलब स्पेन, ठीक है, इन दो देशों के सैनिकों ने इसको यूज किया। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। ये पुर्तगाल स्पेनिश जैसे देशों में फैली एक बीमारी थी चेचक। तो क्या हुआ, जब इन देशों में ये बीमारी थी तो इन्होंने इसका अच्छे से इलाज ढूंढ के और इनके इनके क्या था कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई कि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों का विस्थापन करके अमेरिका में जैसे भेजा तो वहां पे ये कीटाणु साथ में ले गए अपने। तो वहां पे इन्होंने इस कीटाणु को फैलाया, जिससे क्या हुआ, अमेरिका के बहुत सारे नागरिक मारे गए इस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये उनको गुलाम बनाने की साजिश में था। क्योंकि अगर किसी देश को हिलाना है तो उसके जो नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले वासी हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो इन्होंने इसका प्रयोग किया चेचक कीटाणु का। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेरिका की खोज, भारत की खोज, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो पता होने चाहिए हमें। तो भारत की खोज के लिए एक था यात्री कोलंबस। ये निकला तो भारत की खोज के लिए था, भेजा तो इसको भारत की खोज के लिए था 1492 में, 1492 में कोलंबस को। ठीक है, पर क्या हुआ, जब ये समुद्री रास्ते से आ रहा था तो ये भारत की खोज के लिए आ रहा था, पर इसको रास्ते में महाद्वीप से द्वीप से मिले। ठीक है, इनको लगा कि मैंने भारत को खोज लिया है, पर ऐसा नहीं था। जो इन्होंने खोज की थी वो किसकी खोज की थी? अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो भारत की खोज के लिए आया था, पर उसने खोज किसकी की? अमेरिका की। ठीक है, 1492 में। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की खोज। ठीक है, कोलंबस ने तो भारत की खोज नहीं कर पाए। फिर एक यात्री था वास्को डी गामा। इसको बोलते हैं वास्को दा गामा। ठीक है, ये एक ही नाम है। वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत की, जो कहाँ का नागरिक था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का रहने वाला था। ये आया किस वजह से था? ये आया था व्यापार बढ़ाने के लिए अपने देश का, मसालों का। ठीक है, ये समुद्री रास्ते से आया था, समुद्री रास्ते से आया था और इसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। ठीक है, जो कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे पहुंचा था ये? कालीकट बंदरगाह में। और ये किसके व्यापार के लिए आया था? मसालों की। और सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें काली मिर्च, क्योंकि भारत में काली मिर्च बहुत सस्ती थी। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते थे, इसका उत्पादन करते थे, पर जो विदेशी अन्य देश थे वहाँ पे इसका भाव बहुत ही अधिक था, क्योंकि वहाँ पे इसका उत्पादन नहीं होता था। तो भारत की खोज के लिए आया था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आया था
भारत की खोज के लिए, जिसने 1498 में भारत की खोज की थी, समुद्री रास्ते से आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था, और किसकी व्यापार के लिए था? काली मिर्च के व्यापार के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 19वीं सदी के लास्ट के जो दशक थे उसमें किसका हुआ उदय हुआ? विश्व अर्थव्यवस्था का। ठीक है, यूरोपीय देश थे, उन्होंने इसका उदय किया, क्योंकि उस समय तक हम एक दूसरे के साथ सारे देश क्या थे, अच्छे से अर्थव्यवस्था को और अच्छा सुधारने के लिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके थे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, और यही इसका कारण था। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार ही अर्थव्यवस्था को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हमने बात की थी भोजन का आदान प्रदान होना शुरू हुआ था, जैसे जो नूडल्स हैं, किसकी देन है? चीन देश की। ठीक है, चीन देश की देन है नूडल्स, और सबके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, मेरे भी आ गया। तो चीन देश की देन क्या है? नूडल्स। जो हम भारत की है वो है सेवियां। ठीक है, ये हम भारत की देन है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कार्डन लॉ। ठीक है, ये ब्रिटेन में लागू हुआ था 18वीं सदी में। ठीक है, फसल थी मक्का। ब्रिटेन सरकार ने क्या किया था? ब्रिटेन देश ने अपने देश के साथ सभी देशों का आदान प्रदान क्या कर दिया? बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ? देश में भूखमरी जैसी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अगर देश में जनसंख्या बढ़ेगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन तो उतना ही है पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा? भूखमरी जैसी समस्या पैदा होगी, जिससे देश की जनता क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी और मरना शुरू हो जाती है। जब खाना नहीं मिलेगा तो इस वजह से कॉर्न लॉ लागू किया था ब्रिटेन ने। उन्होंने तो इस वजह से लागू किया था ताकि हमारे देश के साथ दूसरा देश व्यापार ना कर पाए और अपना सामान ना बेच पाए। ठीक है, निर्यात रोकने के लिए। पर उसके बाद क्या हुआ? खाद्यान्न की कमी हो गई देश में, और जिस वजह से बाद में कॉर्न लॉ को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन विस्थापन क्या होता है? जैसे अभी बात कर रही हूँ वहाँ पे भूखमरी की समस्या। जब किसी देश में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है और वहाँ के नागरिक परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने देश को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने रोजगार को ढूंढने के लिए और अपने परिवार के लिए। तो विस्थापन का मतलब था यूरोप के 5 करोड़ लोग, ठीक है, अपने देश को छोड़कर कहाँ जाने लगे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने लगे। हर किसी का कोई ना कोई कारण होता है, तो ये देश भी इतने लोग क्या हुए? विस्थापित हुए यूरोप देश में से। ठीक है, यूरोप उसमें से। ठीक है, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। 5 करोड़ लोग विस्थापित होकर कहाँ पे गए? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका का बंटवारा। शक्तिशाली देशों ने क्या किया? मिलकर किस पर कब्जा कर लिया? अफ्रीका पर। और क्या हुआ? उसको बांट दिया। जैसे हम आज बात करते हैं साउथ अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, ये उन्हीं की देन थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक सीधी रेखा खींची और इस साइड और इस साइड दो कॉन्टिनेंट, दो देश बना दिए। ठीक है, देश एक ही था पर इन्होंने क्या किया? अपने फायदे के लिए इनको एक देश के क्या कर दिए? 2 हिस्से कर दिए। जैसे हमारे भारत के हुए थे, पाकिस्तान भी तो भारत का ही पार्ट था, पर क्या हुआ था? अंग्रेजों ने ही उसके 2 पार्ट किए थे वैसे ही। ठीक है, इसका बंटवारा हुआ 18वीं सदी में अफ्रीका देश का। और हमारे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहाँ पे है? अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल। और हमारे
हमारे देश में है जो राजस्थान में, वो कौन सा है? थार। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर का दूसरा नाम है बंधुआ मजदूर। ठीक है, जैसे कोई किसान मतलब मजदूर, जैसे कोई मजदूर किसी के खेत में काम करता है, किसी के खेत में काम करता था, अगर उसको किस पैसे की आवश्यकता होती तो वो अपने मालिक से अगर कुछ ऋण लेता तो वो क्या होता, उस पे इतना ब्याज लगाता कि वो मजदूर उसको कभी भी चुका नहीं पाता, और फिर मालिक उससे क्या करता, बंधुआ मजदूरी करवाता कि तेरे को मेरे ही खेत में काम करना पड़ेगा, चाहे मैं तेरे को कितने भी कैसे भी दूं। फिर वो क्या करता, उस पे कम उनको पैसा देना शुरू करता, जो उनका क्या था, शोषण था इनका, बंधुआ मजदूरों का। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जैसे एक देश से दूसरे देश में क्या ये लोगों को लेके जाना शुरू कर दिया, और इनको पता भी नहीं होता था इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, और वहां पे भी इनको क्या किया जाता, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता। ठीक है, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता और उसके बदले इनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, पर इनको मजबूरी वंश वहाँ पे क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तब तक